नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी बितान पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग ने आज 22 दिसंबर को अपना शिक्षक भर्ती से संबंधित अर्थात प्रवक्ता पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली हुई हैं। इस भर्ती में परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है, तो इसमें विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। क्योंकि इस बार परीक्षा के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला बदलाव तो इसमें ये हुआ है कि इससे इंटरव्यू को बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ नई जोड़ी गई है, वह है प्रारंभिक परीक्षा। अब आपका जो चयन होना है वह प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा, इन दो आधारों पर होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा किस तरह की होगी, क्या पूछा जाएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा में दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो सामान्य अध्ययन और दूसरा उसमें वैकल्पिक विषय जो आपने चयन किया है। हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान देने कि ये जो प्रश्न है आपका, जो प्रारंभिक परीक्षा रहेगी वह वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी और इसमें जो 120 प्रश्न होंगे तो उसमें से वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर यह पेपर 300 अंकों का होगा और इसका समय 2 घंटे का होगा। अब देख लेते इसमें सामान्य अध्ययन का क्या क्या कोर्स रहने वाला है। तो इसका जो पाठ्यक्रम रहेगा सामान्य अध्ययन का, तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित जो कि 8वीं स्तर की होगी, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का कोर्स हुआ। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि आपका पीसीएस प्री का कोर्स है, ये यूपी पीसीएस प्री का कोर्स है ये प्रारंभिक परीक्षा का। और इसमें जो वैकल्पिक विषय रहेगा तो उसका जो पाठ्यक्रम है वो मुख्य परीक्षा वाला ही पाठ्यक्रम रहेगा। तो इसका पाठ्यक्रम देखने के लिए आप आगे देखिए, मुख्य परीक्षा में जो पाठ्यक्रम आपका सब्जेक्ट का रहेगा वही पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी रहेगा। अब आप देख लीजिए मुख्य परीक्षा किस तरह की होगी। तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और निबंध पूछा जाएगा, ये सभी के लिए अनिवार्य है। सामान्य हिंदी जो रहेगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंकों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, और अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। इतनी सारी चीज़ें ये सामान्य हिंदी में पूछी जाएंगी। और जो निबंध आपका पूछा जाएगा, और ये निबंध जो है वो सांस्कृतिक या राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित, क्रियान्वयन से संबंधित, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक और सामाजिक समस्याओं पर या उनके निदान से संबंधित हो सकता है, विज्ञान अथवा पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण से संबंधित हो सकता है, कृषि, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित हो सकता है। अब ये देखना है कि कितने नंबर में क्या आना है। तो जो सामान्य हिंदी है जो हमने ऊपर बताया, ये विलोम शब्द वगैरह और जो आपका अपठित गद्यांश, ये दोनों मिलाकर 50 अंकों का रहेगा और निबंध आपका 50 अंकों का रहेगा। ठीक है। जो निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा रहेगी वो 1000 शब्द होगी, इससे बड़ा निबंध आपको नहीं लिखना है। ठीक है। और निबंध जो है ना 50 नंबर का रहेगा और जबकि जो सामान्य हिंदी है वह 50 नंबर की रहेगी। तो ये तो हुआ आपका प्रथम प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा का। और मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह वैकल्पिक है, आपने जो विषय चयन किया उससे संबंधित होगा। इसके लिए समय होगा 3 घंटे, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र के लिए समय केवल 2 घंटे है। और वैकल्पिक विषय का जो पेपर रहेगा वो आपका 300 अंकों का रहेगा।
हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान देने के लिए है यहाँ पर कि ये जो आपका लिखित परीक्षा या मुख्य परीक्षा मान के चलिए जो भी है, इसका जो स्वरूप है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बहुत ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी जीआईसी का प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का या टीजीटीपी का जो भी पेपर देते रहे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहा, लेकिन इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ये पीसीएस के तरह कर दिया गया है और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर देखने को मिल रहा है। अब आप देख लीजिए, जो द्वितीय वैकल्पिक विषय था उसका पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। तो ये 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ जो होगा उसके अंतर्गत 5 प्रश्न हो जाएंगे, जिनके सामान्य उत्तरीय अर्थात बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं। उत्तरों की सीमा 250 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र 25 अंक का होगा। खंड बा जो है उसमें उसके अंतर्गत भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तरों की सीमा 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। जबकि खंड सा जो रहेगा वह 10 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे खंड सा में, और उत्तरों की सीमा 50 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न जो है ना वह 10 अंक का होगा। तो इस तरह से इसमें कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह 20 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपका लिखित परीक्षा का जो पेपर है उसका क्या स्वरूप रहने वाला है। अब अगले जो वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी आपको, तो उसमें आपको हिंदी से संबंधित क्या पाठ्यक्रम पूछा जा रहा है उसकी जानकारी प्रदान करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।